प्रदेश की राजनीति इस समय एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि कभी भी योगी आदित्यनाथ को गुजरात लॉबी गिरा सकती है, कुर्सी छीन सकती है और योगी आदित्यनाथ के बीच का सीधा संघर्ष जो है वो कुर्सी को लेकर जारी है। पिछले 1 महीने से योगी आदित्यनाथ को हटाने के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। हमने भी आपको वो तमाम खबरें दिखाई है कि कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल हो रहा है। बहुत सारे प्रमाण मौजूद है जिससे जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन अवश्य भावी है। हालांकि इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा भी चुके हैं। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी या अमित शाह द्वारा उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया है। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी, आपको याद होगा, ट्वीट करते हुए कहा कि लौट के बुद्धू घर को आए। इसके बाद अगले ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर तक दे दिया गया, मॉनसून ऑफर, 100 लाओ और सरकार बनाओ। क्या योगी आदित्यनाथ के लिए खतरा टल गया है? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बच गई है? ऐसे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की हिम्मत गुजरात लॉबी में नहीं है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर विचार करने की सबसे ज्यादा जरूरत है दोस्तों, क्योंकि अमित शाह के एक आदेश से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कभी भी छीनी जा सकती है। केशव प्रसाद मौर्य की सक्रियता के मायने क्या है वो मैं आपको इस खबर में बताऊंगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति के क्या मायने हैं जो इस तरीके से सामने आ रहे वो भी बताऊंगी। केशव प्रसाद मौर्य इस बार योगी आदित्यनाथ को हटाकर ही क्या दम लेने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को हटाने की कुवत रखते हैं या असली खेल कोई और खेल रहा है? केशव प्रसाद मौर्य केवल मोहरा है, विसात बिछाई जा चुकी है और योगी आदित्यनाथ की विदाई तय मानी जा रही है। क्या सही वक्त की तलाश हो रही है? उस सही वक्त को देखकर योगी आदित्यनाथ की सत्ता उनसे छीन ली जाएगी। दरअसल दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का हटना उसी दिन तय हो गया था जब लोकसभा चुनाव के बीच नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ा था कि योगी आदित्यनाथ उनके मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जब जिस मुख्यमंत्री को चाहा हटा दिया है। गुजरात में पहले 2 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, आपको याद होगा। फिर पूरी कैबिनेट को ही बदल दिया गया। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी 2 बार मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन कहीं विरोध की कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाले शिवराज सिंह चौहान की भी विदाई तय कर दी गई। उनकी तरफ से भी विद्रोह करने की हिम्मत नहीं जुटाई गई। उनकी जगह पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये सब बीजेपी शासित राज्यों में हुआ, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के जरिए हुआ। शिवराज सिंह चौहान इतना भर कह पाए कि वो बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता है। उन्होंने जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उनको, वो उसका पालन करेंगे। बस ये बोलकर उन्होंने अपने दर्द पीड़ा को शांत कर लिया। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की बेहद कद्दावर लीडर वसुंधरा राजे सिंधिया को भी एक झटके में मुख्यमंत्री की दौड़ से बीजेपी के आला नेतृत्व ने बाहर कर दिया। दिल्ली से भेजी गई पर्ची में लिखे हुए नाम को उन्हें खुद पढ़ना पड़ा। भजन लाल शर्मा का नाम पढ़कर वो खुद हताश हो गई, शॉक्ड हो गई। आपको याद होगा वसुंधरा राजे की वो तस्वीर जब वो पर्ची देखकर एकदम से सन्नाटे में चली गई। उनकी जगह पर एक अनजाने से नए नवेले पहली बार के विधायक को राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनाया गया और उनके नाम का ऐलान खुद वसुंधरा राजे से करवाया गया। जी हाँ दोस्तों, उनमें बगावत करने की भी हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या योगी आदित्यनाथ को इसी तरीके से हटाने की हिम्मत गुजरात लॉबी में नहीं है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संगठन पर पूरा कब्जा है। आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एक इशारे से पूरी की पूरी बीजेपी चलती है। पार्टी की कमान उन दोनों के हाथों में है, कारपोरेट लॉबी उनके पास है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती देने वाला इस वक्त कोई नहीं है। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ को हटाने की हिम्मत अभी भी गुजरात लॉबी नहीं कर पा रही है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है
कि अमित शाह उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, मोदी उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सके। हालांकि नरेंद्र मोदी अगर आज चाहे तो वो योगी आदित्यनाथ को हटा सकते हैं दोस्तों, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की अपनी यूएसपी है, वो हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा कहलाते हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने मोदी और शाह को खतरा ये है कि आगे चलकर वो भाजपा के हिंदुत्व के असली दावेदार के रूप में अपने आप को पेश कर सकते हैं। और कुछ योगी लॉबी के लोग तो अभी से ही ये डिमांड करते हैं कि अगला प्रधानमंत्री योगी को ही बनाया जाए। इस समय आरएसएस दो धड़ों में बट चुका है दोस्तों। जी हाँ, इस समय आरएसएस दो धड़ा में बटा हुआ है। इसी दरमियान मोहन भागवत ने भी नरेंद्र मोदी के नॉन बायोलॉजिकल वाले बयान पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया। आपको याद होगा, हमने आपको वो खबर दिखाई थी कि कैसे जो है मोहन भागवत नॉन बायोलॉजिकल वाले खबरों पर किस तरीके से टिप्पणी कर रहे थे। अब ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ चुकी है। आरएसएस का मोहन भागवत वाला धड़ा गुजरात लॉबी का विकल्प चाहता है। असल में ये गुट नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी के पकड़ को ढीला करना चाहता है। जाहिर तौर पर मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ के साथ अप्रत्यक्ष रूप से खड़े हो सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को इतना कमज़ोर कर देना चाहते हैं ताकि हटाने के बाद योगी कोई चुनौती ना दे सके। योगी आदित्यनाथ जो है वो किसी भी तरीके से बगावत ना कर सके। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का कच्चा चेहरा माना जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा बीजेपी में अगर देखा जाए कट्टर हिंदुत्व के चेहरे पर, तो उनका सबसे चेहरा सटीक बैठता है। वो सोशल इंजीनियरिंग करना नहीं जानते, शायद उनकी फितरत भी ऐसी नहीं है। जाहिर है कि वो भारत की सामाजिक व्यवस्था में सोशल इंजीनियरिंग या सामाजिक न्याय की राजनीति के बगैर अब सत्ता हासिल करना असंभव है। कोरोना काल में भी आपको याद होगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने एक जुमला दिया था, आपदा में अवसर। मोदी का ये जुमला काफ़ी फेमस हुआ था कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं वो लोग। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार नरेंद्र मोदी के लिए आपदा में अवसर बन गई है। यूपी में केवल 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई इस बार के लोकसभा चुनाव में। फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार बनाने में कामयाब रहे। लेकिन ये एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं, मोदी की सरकार नहीं है। अब इसे मोदी जी ये नहीं कह सकते, बीजेपी के लोग ये नहीं कह सकते कि मोदी की सरकार है। पहले ये कहा जाता था कि ये मोदी की सरकार है, मोदी जो है उनकी वजह से ये सरकार चल रही है। लेकिन अब ये एनडीए वाली सरकार हो गई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन का केंद्र है। एक तरह से हिंदुत्व का सबसे बड़ा गढ़ यूपी है। बीजेपी के हिंदुत्व राजनीति का सबसे ऊर्जास्तित्व और आक्रामक नारा जय श्री राम रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 4 जून के बाद जय श्री राम का नारा लगाना अब बंद कर दिया है। क्या उत्तर प्रदेश में केवल पराजय के कारण नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है? इससे भी कोई राजनीतिक खेल बीजेपी की छिपी हुई है, क्योंकि अब मोदी जी जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार को विपक्ष हिंदुत्व की पराजय के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। खासतौर पर अयोध्या की हार ने हिंदुत्व पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के सामने यूपी की हार को इसी रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। हालांकि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद ही ये लिख दिया गया था कि अब केवल नरेंद्र मोदी के ब्रांड और हिंदुत्व के सहारे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। आपको याद होगा आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर पत्र है उसमें साफ लफ्ज़ों में कहा गया था कि अब वो दिन लद गए जब बीजेपी जो है मोदी और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीत जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। इसलिए अन्य रणनीति पर विचार किया जाना चाहिए। अलबत्ता नरेंद्र मोदी ने कॉर्पोरेट मीडिया, आईटी सेल, पार्टी पर मजबूत पकड़ के कारण अपने ब्रांड को बहुत कमज़ोर नहीं होने दिया। भाजपा के 240 के आंकड़े को नरेंद्र मोदी केवल ब्रांड मोदी के परफॉर्मेंस के रूप में दिखाना चाहती है। उनका मकसद ये है दिखाना कि बहुमत नहीं मिलने के पीछे हिंदुत्व की असफलता है। इसी तीर से नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ का शिकार करना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि ऐसे ही शिकार किया जाए जिससे सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। मोदी का मकसद ये बताना है कि योगी के हिंदुत्व के सहारे भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं पहुंच सकती। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ को केवल एक जाति के नेता के तौर पर टैग करने की भी कोशिश चल रही है और उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई काफ़ी टाइम से उनके सहयोगी नेताओं के जरिए कही जा रही है कि वो सिर्फ ठाकुरों के नेता हैं। विपक्ष का आरोप रहा है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवादी नेता हैं। गुजरात लॉबी भी विपक्ष के इस आरोप को पुख्ता करना चाहती है। सरकारी नियुक्तियों से लेकर डीएम, एसपी और थानेदार की तैनातियां इस आरोप को मजबूत करती है कि कैसे योगी आदित्यनाथ अगड़ी जातियों को छोड़कर अन्य जातियों पर हिंदुत्व का प्रभाव नग्न हो चुका है, कि ठाकुरों को ही वो हर ऊंचे पद पर विराजमान उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अनुमान के तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि हिंदुत्व के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20% वोट मिल सकता है। योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी भी स्थापित करने की पूरी खेल चल रही है लगातार, कि वो ब्राह्मणों के हितैषी नहीं है। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक भी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ होने वाली गुप्त मीटिंग में शामिल हुए थे। 4 जून के नतीजों के बाद लंबे समय तक, जी हाँ, 4 जून के नतीजों के बाद लंबे समय तक बीजेपी के हार पर खामोशी बनी रही। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार बनाने में कामयाब हो गए हैं, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के नेताओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ को हार के लिए जिम्मेदार ठहराने की पूरी कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हार का असली वजह योगी आदित्यनाथ है। रमेश चंद्र मिश्र, मोती सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, फतेह बहादुर सिंह, बाबूलाल तिवारी जैसे कई नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन की अवहेलना करने तथा प्रशासन द्वारा प्रताड़ना के आरोप योगी सरकार पर लगाते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। ये आरोप लगभग चस्पा कर दिया गया है कि कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रशासनिक अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों और यहाँ तक कि विधायकों की भी बात नहीं सुनते हैं, मंत्रियों की भी बात नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ योगी की बात सुनते हैं। योगी आदित्यनाथ पर तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों, उनके ही नेताओं के जरिए, कि चुनाव में प्रशासन ने बीजेपी की मदद ही नहीं की। चुनाव में प्रशासन ने बीजेपी को कोई सपोर्ट ही नहीं किया। गोया बीजेपी चुनाव प्रशासन की मदद से जीतना चाहती थी, जनता के जरिए नहीं। इसी दरमियान पिछड़ी जाति से भी आने वाले अनेकों नेता अचानक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से आक्रामक तौर पर उन पर हमलावर होते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। अनुप्रिया पटेल से लेकर ओबीसी आरक्षण की अनदेखी की बात करने वाले और संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, इन तमाम नेताओं ने योगी पर ज़बरदस्त तरीके से वार किया है। उन्होंने कहा है कि ये सबके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ है। अब सोचिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अपनी कुर्सी पकड़ने के लिए इतने सारे लोगों का, जो कि खुद बीजेपी के लोग हैं, उनका विरोध जो है वो झेल रहे हैं। और एकाएक ऐसा नहीं हुआ है, बहुत पहले से इस षड्यंत्र को जो है रचा जा रहा है, जिससे योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाए। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।